हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 27, उपविषय हमारी सरकार और प्रशासन। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, सही शब्द का चयन करके खाली स्थान भरिए। बच्चों, कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं। नई दिल्ली, संस्थाएं, संसद भवन, उत्तरी दिल्ली। आपको सही शब्द का चयन करके खाली स्थान में भरना है। क करते हैं डैश भारत की राजधानी है, तो यहाँ लिखेंगे नई दिल्ली। ख डैश नई दिल्ली में स्थित है, तो यहाँ लिखेंगे संसद भवन। संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है। ग अलग अलग कामों के लिए अलग अलग डैश बनी हुई हैं, तो यहाँ लिखेंगे संस्थाएं। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं। घ हमारा विद्यालय डैश नगर निगम ने बनवाया है, तो यहाँ लिखेंगे उत्तरी दिल्ली। हमारा विद्यालय उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने बनवाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, चित्र पहचान कर सही नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, आपको चित्र को पहचान कर सही नाम लिखना है। वेरी गुड, आपने सही पहचाना है। यहाँ हम लिखेंगे संसद भवन, क्योंकि यह चित्र संसद भवन का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे चित्र के सामने लिखेंगे उत्तरी दिल्ली नगर निगम, क्योंकि यह चित्र उत्तरी दिल्ली नगर निगम का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला, आपके घर के आसपास ऐसे कौन कौन से काम हैं जो सरकार ने करवाए हैं। तो यहाँ पर आपको अपने घर के आसपास के ऐसे कामों के बारे में लिखना है जो सरकार ने करवाए हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं विद्यालय बनवाए हैं, अस्पताल बनवाए हैं, गलियाँ, सड़कें व नालियाँ बनवाई हैं, घर के आसपास व शहर की सफाई, पानी की व्यवस्था, पंचायती घर की व्यवस्था, पार्कों की व्यवस्था, बारात घरों का निर्माण इत्यादि। तो बच्चों, आप इन कार्यों के अलावा भी अन्य कार्यों के नाम लिख सकते हैं जो कि आपके घर के आसपास सरकार ने करवाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 करते हैं, दिल्ली का कामकाज करने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं बनी हुई हैं। तो यहाँ पर आपको दिल्ली का कामकाज करने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं बनी हुई हैं उनके नाम लिखने हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं पहला उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दूसरा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, तीसरा पूर्वी दिल्ली नगर निगम, चौथा नई दिल्ली पालिका परिषद, पांचवा दिल्ली छावनी बोर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल मानचित्र कैसे पढ़ें। बच्चों, आज की आपकी वर्कशीट में जीवन कौशल से संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं। चलिए इन्हें भी हल करते हैं। प्रश्न 1, दी गई वीडियो देखकर मानचित्र के कोई 2 लाभ लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको मानचित्र के कोई भी 2 लाभ लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ मानचित्र के कुछ लाभ लिख रहा हूँ। मानचित्र की सहायता से हमें रास्ता ढूंढने में सहायता मिलती है। दूसरा, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि की स्थिति का पता चलता है। तीसरा, पृथ्वी पर कोई स्थान कहाँ स्थित है मानचित्र के द्वारा जाना जा सकता है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं किसी भी स्थान को समझने के लिए उसका मानचित्र बनाया जा सकता है ताकि हम उस स्थान के बारे में समझ सकें। प्रश्न 2, दिशाओं के नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको दिशाओं के नाम लिखने हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।